आओ भैया, हम घटना का विश्लेषण करें वैज्ञानिक तरीके से। किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, इसको एक साइंटिफिक क्वांटिटेटिव फॉर्म में ले लेते हैं। आप देख लीजिए, गांधी बापू से स्टार्ट करते हैं। गांधी बापू ने आज़ादी का आंदोलन किया था और उस समय चोरी चोरा नाम का इंसिडेंट हुआ था। तो चोरी चोरा में हुआ क्या था, उन्मादी भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और ब्रिटिश समय था और बापू ने आंदोलन स्थगित कर दिया। तो ये तो हुआ। अब इसका जो समानांतर क्या है, अगर हम दिल्ली की राइट्स देखें, बेंगलोर की राइट देखें, तो इसमें क्या इसको समानांतर है। उस सभी में जो स्टेट का सिंबल है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, उस पे सीधा प्रहार होता है। और दूसरा प्रहार जो होता है लोगों पे, एक समुदाय को टारगेट किया जाता है या एक लोकेलिटी को टारगेट किया जाता है और ऐसे आगे बढ़ता है। पहले देखते हैं विक्टिम्स कौन होते हैं। अशांति प्रिय लोग हैं। और घटना किससे बनती है, एक छोटी सी घटना होती है और इसको बोला जाता है दुर्घटना। हम बोलेंगे क्योंकि उससे बहुत सारा नुकसान होता है, इसलिए वो दुर्घटना बोलेंगे। अब दुर्घटना अफवाह भी हो सकती है, सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। और वो जो कुछ घटना बनी है या बनती है या ऐसा आरोप लगाया जाता है, वो अपने कानून तंत्र जो आईपी से है उसके हिसाब से अगर गुनाह बनता है तो होता है। लेकिन तो उसके लिए भी तो व्यवस्थाएं हैं, न्यायालय है, कोर्ट कचहरी है और सरकार का पूरा शासन तंत्र है। लेकिन होता क्या है, उस पे भरोसा करने के बजाय एक जो भीड़ है वो मोटिवेट होती है अपनी मान्यताओं से, अपनी धारणाओं से। और हम इसको सिंगल सोर्स बोले क्योंकि एक ही मान्यता पे वो निकलती है, वो मोटिवेट होती है। वो लोग जो है सिंगल सोर्स हम इसको बोले, वो लोग मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वो घटना को अंजाम देने के लिए पूरा का पूरा टेक्निकल गाइडेंस देते हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है वो भीड़ में होते नहीं है। अब उन्मादी भीड़ आप देखेंगे, आप YouTube देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, आप उस घटना का वीडियोस देख लीजिए, किसी भी घटना का कहीं पे भी, तो उसमें आपको, जिसको हम उन्मादी भीड़ या तो मैड मॉब बोलते हैं, तो उसमें आपको यंग मिल जाएंगे, एडल्ट मिल जाएंगे, कभी कभी चाइल्ड भी मिल जाएंगे। और सब क्या करते हैं, स्टोन पेल्टिंग। अब उनके कपड़े कैसे हैं वो मुझे नहीं पता, आप खुद देख लेना। आर्सन करते हैं, आग लगाते हैं, गाली बकते हैं, एब्यूज करते हैं, अगर हाथ लग गए तो रेप भी कर लिया और इंजरी तो कर ही दी। तो सबसे बढ़िया उनका वेपन है स्टोन पेल्टिंग। और ज्यादातर टारगेट क्या होता है, टारगेट भीड़ किस पे टारगेट करेगी, जो हत्थे चढ़ गया, जो सामने आ गया उसको टारगेट कर दिया। व्हीकल है, फिर टेम्पल्स हैं, पुलिस स्टेशन है, या तो स्मॉल कम्युनिटीज हैं, या कोई भी मिल गया, बस वो भीड़ का कोई दिमाग थोड़ी होता है। तो आप देखेंगे ये तो हो गया घटना, ये दुर्घटना कैसे हुआ। उसके बाद एक शांतिप्रिय समुदाय है, वो इस भीड़ में भाग नहीं लेता, वो सिंगल सोर्स भी नहीं है, वो मोटिवेटर भी नहीं है और वो विक्टिम भी नहीं है। ये पीसफुल लोग हैं, वो उसमें भाग लेते ही नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए। अब आते हैं अशांति प्रिय लोग। जो अशांति प्रिय लोग हैं, ये जो जिस पे एलिगेशन होता है, ये अशांति प्रिय लोग में से ही हमेशा आते हैं।
आप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल मैकेनिज्म तो यही है। आप कहीं का भी आप देख लीजिए, एक इंसिडेंट ले लो, उसको बढ़ा चढ़ा दो, ये सिंगल सोर्स उसको बढ़ा चढ़ा देता है और उन्मादी भीड़ को दे देता है। ये शांतिप्रिय समुदाय वो देखता रहता है और ये भोग बनने वाला होते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं ये है। बस ये पूरा का पूरा जो चक्कर है, ये पूरा का पूरा चक्कर, इसको तोड़ा भी जा सकता है। और तोड़ने में नहीं ये लोग तोड़ सकते हैं, नहीं ये लोग तोड़ सकते हैं, नहीं जिसपे ये उन्मादी भीड़ है वो भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ कौन सकता है? जिसके पास बल हो। अब बल किसके पास है? नहीं आपके पास, नहीं मेरे पास। बल होती है स्टेट के पास। अब स्टेट कौन रन करता है? पॉलिटिकल फोर्सेस। तो ये अगर इसमें डैमेज कम हो तो इनका हाथ होता है कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया, डैमेज नहीं हुआ। ये सारा जो चक्कर है ये दो ही पार्टी रोक सकती है। ये स्टेट जो है, स्टेट मैकेनिज्म जो है, इफेक्टिव यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज, अपने पावर का अधिकार का उपयोग करके ये सारा कुचक्र को तोड़ सकती है। और पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अच्छे कानून बनाए, योग्य कानून बनाए, जो कानून है उसको सही तरीके से लागू करने के लिए स्टेट मशीनरी को बोले। और ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इनको भी शांतिप्रिय समुदाय को भी बोल सकते हैं, अशांति लोगों को भी बोल सकते हैं, और जो सिंगल सोर्स है उनको भी बोल सकते हैं। तो ये सारा मदार इनके ऊपर भी होता है। तो बस इतना ही है। मजहबी कट्टरता के नाम पर हुई हिंसा की ये तस्वीरें बेंगलुरु की थी, जहां कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर पर हमला किया गया। बेंगलुरु हिंसा